जय हिंद। चलिए आज हम देखते हैं कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा के बारे में। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि पृथ्वी तो हमारी गोल है। पृथ्वी हमारी कैसी है? गोल है। ये तो आप अब तक पता चल गया है आपको। ठीक, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बता दिया। तो देखिए हम मान लिया पृथ्वी गोल है। मान लिया क्या है ही पृथ्वी गोल। चलिए देखिए पृथ्वी कैसी है हमारी? गोल है। एग्जैक्टली इस पर गोल हो नहीं पाएगा, लेकिन आप गोल मानिए। ठीक, तो देखिए ये सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। क्या बोला मैंने? कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। ये किसी भगवान ने रेखा नहीं खींची है, ये हम लोगों ने ही काल्पनिक रेखाएं बनाई हैं। कैसी बनाई? काल्पनिक रेखाएं बनाई हैं। कैसी रेखाएं? काल्पनिक। तो देखिए सबसे पहले एक रेखा बनाई हमने बिल्कुल पृथ्वी के बीच से होती हुई। उस रेखा का देखिए बिल्कुल बीच से हो रही है, ये जा रही होती हुई, बिल्कुल बीच से होती हुई जा रही है, पृथ्वी के बिल्कुल बीच से होती हुई गई। ये देखिए पृथ्वी के बीच से होती गई तो इसलिए पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दिया, इसने नहीं बांट दिया। और पृथ्वी कैसी है? गोल। तो ऊपर आधा गोला हो गया और आधा गोला नीचे हो गया। तो ऊपर आधा गोला हो गया। इधर दिशा कौन सी होती है? बोलो मैप के अनुसार, बोलो कौन सी दिशा होती है मैप के अनुसार? हमेशा इधर कौन सी होती है? उत्तर। उत्तर कौन सी दिशा? उत्तर। तो ये उत्तर में गोला है तो इसलिए कहते हैं इसे उत्तर उत्तर गोलार्ध। क्या कहते हैं? उत्तर गोलार्ध। और ये दक्षिण में गोला है आधा, तो इसलिए कहते हैं इसे दक्षिण गोलार्ध। क्या कहते हैं? दक्षिण गोलार्ध। ठीक, सबसे पहले आप क्या समझे? ये समझे आप कि पृथ्वी थी हमारी, पृथ्वी पर हम लोगों ने ही काल्पनिक रेखाएं 3 खींची। कौन सी? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। सबसे पहले हमने पृथ्वी के बिल्कुल बीच से जाती हुई एक कल्पना की, एक रेखा की, बिल्कुल बीच से जाती हुई गई। तो इसे कहा जाता है, क्योंकि बीच से जा रही तो इसलिए इसे कहा गया भूमध्य रेखा। क्या कहा गया? भूमध्य रेखा। और चूँकि हम भूगोल पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम इसे भूगोल की भाषा में कहते हैं, क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। क्या कहेंगे? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, इसे आप नोट करते चलिए चाहें। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा कहते हैं इसे। ठीक, ये 0 डिग्री पर खींची हुई गई थी। अब विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर, विषुवत क्या बोला मैंने? विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर एक लाइन और खींची गई 23.5 डिग्री ऊपर, इसे कहा गया कर्क रेखा। क्या कहा गया? कर्क रेखा। विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री पर एक लाइन खींची गई, उसे कहा गया कर्क रेखा। और विषुवत रेखा से एक नीचे लाइन खींची गई, वो भी 23.5 डिग्री लाइन पर खींची गई, उसे कहा गया मकर रेखा। क्या कहा गया? मकर रेखा। उसे कहा गया मकर रेखा। तो आप ये तो समझ गए कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा के बारे में। देखिए कर्क रेखा खींच ली हमने, मकर रेखा काल्पनिक खींच ली, विषुवत रेखा काल्पनिक खींच ली, लेकिन हमने इन काल्पनिक रेखाओं पर देश भी हैं कई। देखिए सबसे पहले इस पर भी हैं। कौन सी है ये? मकर रेखा। विषुवत रेखा के नीचे मकर रेखा है। क्या है? मकर रेखा। यहाँ पर भी कई देश हैं इस रेखा पर। विषुवत रेखा पर भी कई देश हैं, और ये कर्क रेखा पर भी कई देश हैं। तो हम आज देशों के बारे में बात नहीं करेंगे, हम अपने भारत के बारे में बात करेंगे। हमारा भारत किस रेखा पर है या नहीं, या किसी रेखा पर नहीं है। तो ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि किसी रेखा पर नहीं है। हमारा भारत सिर्फ और सिर्फ कर्क रेखा पर है। कर्क रेखा कहाँ पर है आपको पता है? नहीं पता है तो देखिए, मैं बता चुका हूँ। देखिए कर्क रेखा पर ये है, यहाँ पर हमारा भारत स्थित है। ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा पर हमारा भारत स्थित है। अब हम ये देखेंगे कि भारत में, तो चलिए देखो ये है, क्या है ये? हम बता रहे थे आपको अभी कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा के बारे में। देखिए ये है हमारी पृथ्वी माता। क्या है? पृथ्वी माता। तो देखिए जो ऊपर लाइन जा रही है ना, ये किधर गई? ये हमारी पृथ्वी माता। समझ गए आप? देखिए ये वाली जो लाइन जा रही है ऊपर से, ये है कर्क रेखा। मैंने क्या बताया था? कर्क रेखा। कौन सी रेखा? ये कर्क रेखा। और जो बिल्कुल बीचा बीच से होकर जा रही है, इसे क्या कहते हैं? बोलो जल्दी। विषुवत रेखा। हिंदी में क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा।
और जो बिल्कुल नीचे से जा रही है 23.5 डिग्री अंश पर है ये, इसे क्या कहेंगे? क्या? मकर रेखा। क्या बोलेंगे? मकर रेखा। तो आपको ये पता चल गया। ठीक, देखिए अब हम बात करते हैं हमारा भारत इसमें कहाँ पर है। तो देखिए भारत ये है हमारा भारत। भारत की पहली बात करते हैं ना, रुको मैं कलर ले लूँ और चलिए ऐसे। ये है हमारा भारत, देखो आपको दिखाई दे रही है ये है हमारा भारत। ये वाला है हमारा भारत। यहाँ पर ये क्या है? भारत। अब आपको ये तो पता चल गया कि भारत हमारा विषुवत रेखा पर कहाँ पर स्थित है, और ये कई देश हैं ये अफ्रीका महाद्वीप में ये है, यहाँ पर है। तो हमारा भारत एशिया महाद्वीप पे यहाँ पर स्थित है। किस पर? कर्क रेखा पर। अब देखते हैं कर्क रेखा कुल कितने राज्यों से होकर आती है, वो कौन कौन से राज्य, आज हम आपको वो सब याद करा देंगे। चलिए तो आपको अभी ये तो पता चल गया कि भारत से होकर कर्क रेखा जाती ही जाती है। ठीक, तो अब देखते हैं हम कि भारत से कुल कितने राज्यों से होकर जाती है रेखा, कुल कितने राज्यों से होकर जाती है। तो देखिए सबसे पहले है भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? 8 राज्यों से। ठीक, ये तो पता चल गया। अब 8 राज्य वो कौन से हैं भारत के, वो देखते हैं। ठीक, कर्क रेखा 8 राज्यों से जाती है भारत के। तो अब वो कौन कौन से हैं, एक एक करके उन्हें देखते हैं। देखिए ये है भारत का मैप, भारत का मानचित्र। ठीक, तो मानचित्र की सहायता से हम रटवाएंगे नहीं, आपको याद करवाएंगे, रटवाएंगे नहीं, रटवाना काम नहीं हमारा। ठीक, चलिए आपको सबसे पहले याद करना है। देखिए ये क्या है, सबसे पहले गुजरात। देखिए मैं, रुको अभी, ये गुजरात है। क्या है? गुजरात। ये क्या है? गुजरात। सबसे पहले जाती है गुजरात से ऐसे इस तरह से। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या मिला? गुजरात। क्या? गुजरात। गुजरात और थोड़ी सी आप देख रहे होंगे ये गुजरात राजस्थान में जाती है। कहाँ? राजस्थान। गुजरात राजस्थान, 2 राज्य हो गए। गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान। तीसरा राज्य आता है ये मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। नंबर 1 गुजरात, नंबर 1 गुजरात, 2 राजस्थान, 2 राजस्थान। मध्य प्रदेश के बीचों से होकर जाती है, बीचों से मध्य प्रदेश बीचों। देखिए गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश। अरे बोलिए ना, आप तो देख रहे हैं, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? तुरंत के तुरंत याद करिए ना। कुछ लड़के होते हैं सोचते हैं अभी देख रहे हैं बाद में याद करेंगे, नहीं अभी याद करिए। ठीक, तो आप 3 याद करिए। सबसे पहले गुजरात, थोड़ी सी जाती है राजस्थान, और मध्य प्रदेश के बीच में से होकर जाती, बिल्कुल बीच से। ठीक, 3 हो गए। अब देखिए ये है छत्तीसगढ़। क्या? ये है छत्तीसगढ़। यहाँ तक ऐसे ये छत्तीसगढ़ है। ये पहले मध्य प्रदेश में ही था लेकिन टूट गया, तो अब इस छत्तीसगढ़ से भी जाती है, छत्तीसगढ़ से। तो आपको याद हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश आएगा तो आपको याद आएगा एकदम दिमाग में कि मध्य प्रदेश से ही छत्तीसगढ़ टूटा, तो छत्तीसगढ़ से जाती है। तो कितने याद हो गए? 4। कितने हो गए? 4। कितने बताए कुल? 8। तो 4 तो याद हो ही गए। देखिए गुजरात नंबर 1, देखिए गुजरात। क्या है? गुजरात, 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 गुजरात। नंबर 2 राजस्थान, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 2 राजस्थान। नंबर 3 मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश से क्या टूटा था? छत्तीसगढ़। क्या टूटा? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। 4 याद हो गए। छत्तीसगढ़ के बाद आता है झारखंड। ये क्या है? झारखंड। क्या है? झारखंड। 5वां नंबर झारखंड, 5वां नंबर झारखंड, 5वां नंबर झारखंड। और ये पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। आपको कितने याद हो गए? 6 हो गए। देखिए ये क्या था?
गुजरात क्या है, गुजरात। राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से टूटा था क्या, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ क्या हो गया, छत्तीसगढ़। फिर झारखंड क्या है, झारखंड क्या है, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड। अब जब झारखंड आया तो पश्चिम बंगाल। झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये त्रिपुरा, मिजोरम, ये त्रिपुरा, ये मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक। देखिए आपको 8 याद हो चुके हैं। अब कितने हो चुके हैं याद, 8। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले देखो, बोलो क्या, बोलो गुजरात। क्या है, गुजरात। सबसे पहले ये है गुजरात। क्या है, गुजरात, 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 गुजरात। ठीक। नंबर 2 राजस्थान। नंबर 2 पे राजस्थान। नंबर 2 पे राजस्थान। नंबर 2 पे राजस्थान। क्या है, राजस्थान। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से टूटा गया छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश टूटा क्या, छत्तीसगढ़। क्या, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड। क्या, झारखंड। ये क्या है, झारखंड। झारखंड याद आया एकदम दिमाग में, तो एकदम तुरंत आना चाहिए दिमाग में क्या, पश्चिम बंगाल। क्या, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। अब ये 6 हो गए। त्रिपुरा। त्रिपुरा आया तो एकदम दिमाग में आना चाहिए मिजोरम। क्या, मिजोरम। क्या है ये, मिजोरम। ये त्रिपुरा। कितने राज्य हो गए, ये 8 हो गए। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, 8 हो गए। आपको 8 राज्यों के नाम याद हो गए जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। क्या होकर गुजरती है, कर्क रेखा। आप अब देखिए, यदि आपसे अगर कोई पूछे तो आपके दिमाग में एकदम ये इंडिया का मैप आना चाहिए, और ये आने चाहिए जितने राज्य हैं, ये दिमाग में आने चाहिए ये सब, तब आप बोलो। ऐसे रटना नहीं चाहिए, वरना मैं भी तो ये स्लाइड लगा के आपको रटवा देता। स्लाइड लगाता और 8 राज्यों के नाम लिख देता, रटवा देता, लेकिन मैंने स्लाइड नहीं लगाया। मैंने आपको इंडिया का मैप लाया यहाँ पर, और मैप के आपको दिखाया, बिल्कुल आपके दिमाग में ये बैठ जाए बिल्कुल नक्शा। ठीक। तो आपको एकदम फोटो चलना चाहिए दिमाग में, हाँ गुजरात। फिर गुजरात से थोड़ी सी जगह छूती है उसकी, राजस्थान की। फिर मध्य प्रदेश के बीच बीच से होके जाती है, बिल्कुल बीच आवाज से। फिर एकदम दिमाग में आना चाहिए मध्य प्रदेश के बाद, हाँ छत्तीसगढ़। फिर छत्तीसगढ़ के बाद आना चाहिए झारखंड। क्या, झारखंड। अब झारखंड आया तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। फिर आना चाहिए त्रिपुरा। त्रिपुरा आया तो मिजोरम। ठीक। आपको 8 याद हो गए होंगे, आशा करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।